साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से, जहां से हम आए हैं हमें वहीं जाना है। तो इसका जो सही रास्ता है वो एक सच्चा गुरु ही बता सकता है, नहीं तो तंत्र मंत्र वाले गुरुओं की दुनिया में कमी नहीं है। नहीं तो हम ऐसे ही दुनिया में आते रहेंगे जाते रहेंगे और सतगुरु के सिवाय, सच्चा सतगुरु के सिवाय इससे कोई छुटकारा दिला नहीं सकता। तो आज सत्संग के माध्यम से बताएंगे सतगुरु नितिन साहब जी कि हमें कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है और कैसे हमें 84 से बचना है। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। क्या ध्यान लगाओगे अटक जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ध्यान करना किसका है। तन थकने के बाद, मन थकने के बाद केवल तुम शून्य में ही ध्यान लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मज्ञान तो तुम्हारे पास है ही नहीं। शून्य में ही ध्यान लगा सकते हो, तुम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। नहीं समझ में आती तुम्हारी मर्जी है। जीवन एक मिला है, बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास पूरा टाइम है, कर दो बर्बाद, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर इस जीवन को लेखे लगाना है तो आत्मज्ञानी गुरु की खोज कर भाई। आत्मज्ञानी ही तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रखो, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। भगवान भी करो भक्ति को मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम केवल अगर धर्मों के नाम पे लड़ते रहे, झगड़ते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। धर्मों के नाम पे झगड़ने का मतलब है तुम और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, बर्बाद हो जाओगे। धर्मों को समझने की जरूरत है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने धर्म को समझ लिया, धर्म है क्या, तो समझो कि तुमने ये जीवन की जंग जीत ली। काम तो सारे ही करते हैं, माता पिता सबके पास हैं, बेटा बच्चा सबके पास है, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो किसी के पास नहीं है। उनको पता ही नहीं है हम आए क्यों हैं दुनिया में, करने क्या आए हैं, ऐसे जीवन जी के चले जाएंगे। तो अगर हमें लक्ष्य पता लग गया तो इसका मतलब अब हम फ्री माइंड होके जी भी सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें चाहिए क्या। उसको सामने रख के हम हर काम करेंगे, यानी भक्ति भी होगी और दुनियादारी भी बढ़िया चलेगी। जब शब्द की कल्पना करते हैं तो शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? पहली बात तो यह है भाई कि शब्द की तुम कल्पना कर ही नहीं सकते। शब्द कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, भावातीत है, गुणातीत है, उसको तुम नहीं पकड़ सकते ऐसे। जब तक वो खुद नहीं दया करता, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, तुम क्या जपोगे उसका नाम? गुरु जो तुम्हें कहता है कि करो, वो केवल एक फॉर्मेलिटी है भाई, कि कुछ नहीं से कुछ भला, खाली दिमाग शैतान का घर, चलो तुम्हें कोई ड्यूटी लगा दी कि हाँ सुरत स्थिर करो। जबकि सूरत स्थिर भी तब होती है जब परमात्मा दया करता है। चुंबक खींचेगी नहीं लोहे को तो उठेगा कैसे? अब लोहा कहे कि मैं खुद से उठ जाऊं तो खुद से भी नहीं उठ सकता बेचारा। इंतजार उसे परमात्मा का ही करना है, इंतजार उसे चुंबक का ही करना है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। जो कबीर साहब का शब्द है ये काल से छुड़ाने वाला है, ये पल में पार कर देता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, जो गुरु के कहे पे अटल हो जाते हैं, जो मर्यादा भंग नहीं करते, हमेशा मर्यादा में रहते हैं, मालिक उन पे खुश रहता है। मर्यादाहीन पुरुष तो एक वैश्या की तरह होता है, कोई खुश नहीं रहता उससे, उसने तो बर्बाद होना ही होना है। इसलिए मर्यादाहीन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। पता नहीं किसकी संगत से कैसी रंगत मिल जाए। कबीर साहब ने तो शक्ल देखने को भी मना किया, परछाई भी ना पड़े उसकी तुम्हारे ऊपर। जो मर्यादाहीन निगुरे होते हैं उनकी बात है। तो बहुत सी साखियां हैं ऐसी जहां कबीर साहब ने ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ा रखी हैं जो मर्यादा में रहते भी नहीं हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी मर्यादाहीन हो जाओ, तोड़ दो मर्यादा को। ये उन बच्चों की तरह होते हैं जैसे स्कूल में बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वो बाहर से इशारा करते रहते हैं दूसरे बच्चों को, तू भी आ जा, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, दोनों हाथ खड़े ऊपर कर रखे हैं, मजा आ रहा है, आजा तू भी आ जा, क्लास से बाहर आ जा। क्या कर लेगा टीचर?
ऐसे लोग बचपन में आपको याद होगा, आपके क्लास में भी ऐसे 2-4 निकम्मे जरूर होंगे जो आज क्या कर रहे होंगे, रिक्शे चला रहे होंगे वो बेचारे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी, या बट्ठल ढो रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, बीड़ी बीड़ी फूक रहे होंगे, क्योंकि वही काम किया है मर्यादाहीन निकम्मों ने। तो ऐसे लोगों की, कबीर साहब कहते हैं, ऐसे लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम भी गुरु के खिलाफ खड़े हो जाओगे। ये काल भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अकल तो बाद में आती है, जब समय निकल जाता है, जब यमदूत खड़े हो जाते हैं, अकल तो तब आती है जब सोचते हैं लोग कि मुझे तो पता लग गया मेरा परमात्मा कहाँ है, अब हमें क्या करना किसी से, अब जो मर्जी मर्यादा भंग करो। भाई चुंबक लगी रह जाती है, लोहा नीचे से निकल जाता है। गुरु सिर पे बैठा रह जाता है और चेला नीचे पिछवाड़े से निकल जाता है, लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, नरकों में चला जाता है। गुरु मर्यादाहीन लोगों की मदद नहीं करता। उनका पैखाना ही निकलना है मृत्यु के टाइम, पेशाब ही निकलेगा उनका, और जाएंगे 84 में धक्के खाने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा नहीं जान पाए। उनको लगा 4 सत्संग सुन लो जी, बन गए ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी बनने लग जाए तो घर घर में ज्ञानी बन जाए, घर घर में गुरु आ जाए, फिर गुरु की महिमा कहाँ चली गई? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, तो फिर घर घर में गुरु बन गया, घर घर में गुरु गोविंद से बड़े हो गए। गोविंद से बड़ा गुरु वो होता है जो शब्द भेदी पारखी होता है, जो सोए हुए हंसों को जगा देता है, जिसकी आवाज सुन के लाखों करोड़ों लोग एक ही बार में जाग जाते हैं कि यही सत्य है। वो नहीं होता है जो लोगों के सत्संग सुन सुन के, नकल मार मार के, पैसा ऐंठ ऐंठ के, 4 चेले जुड़ गए तो आश्रम बना बना के गुरुआ बन के बैठ जाता है। ये आश्रम बनाने वालों ने तो दुनिया बर्बाद कर रखी है। ये सब होना ही था, ये सब होना ही था। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि 12 पंथ खाल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये सारे जितने भी ये औगड़िया पंथ चल रहे हैं, ये इन सबको मिटने की बारी आ गई है। इसको मेट दिया जाएगा सबको। जिस दिन जनता जागरूक हो गई उस दिन इनके आश्रमों पे ताले लग जाएंगे। 1-2 के तो लग भी चुके हैं। यूपी वाले कई गुरु हैं, कहते हैं हमारे पास 200-200 आदमियों की भीड़ होती थी, ये नितिन दास का सत्संग ये कहां से सुनने लग गए, 2 आदमी भी नहीं बचे। अब भैंसे बांधता हूं, वहां पे जहां संगत बैठती थी वहां 2 भैंस खरीद ली गुरु ने। कहता कुछ तो आमदनी होए, दूध बेच के काम चले। पहले तो बढ़िया चंदा चढ़ता था, अब तो खाने के लाले पड़ गए। कम से कम दूध ही बेच लेंगे 15-20 हजार का। तो ये हाल हो गया है और ये होगा, ये होना ही है, क्योंकि समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। जैसे सूर्य उगने का समय आ गया तो तारे, चांद, अंधेरा कितना ही जोर लगा ले कि सूर्य नहीं उगने देंगे, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सूर्य को उगने से रोक लो। तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, इतना समझ लो। जो चीज जब होनी है वो होनी ही है, वो होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो परमात्मा के वचन हैं, इसको तुम लोग क्या रोकोगे निकम्मो? ये ज्ञान तो उजागर होना ही है। तुम क्या रोकोगे? तुम ज्यादा से ज्यादा नकल मार सकते हो, लेकिन तुम नकल मारकर भी पछताओगे, क्योंकि तुम्हारी ही संगत तुमसे सवाल करेगी, गुरुजी ये अपडेटेड ज्ञान कहां से ले आए? आज तक तो तुमने नहीं बोला, आज तक तो तुमने नहीं बोला ये ज्ञान, अब कहां से आ रहा है? बेटा तुम नकल करके भी मारे जाओगे, करो तुम नकल। लोग भेजते रहते हैं वीडियोस मेरे पास, कई आचार्य बैठे हैं, कई कोई नंद जी महाराज और पता नहीं कौन कौन से, सब नकल मारने में लग गए हैं। मारो, खुली मारो, मैं कहता हूं मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सत्संग घर घर में पहुंच गया। अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी कि तुम सोचो कि तुम्हारी वही दाल गलेगी जो पहले वाली थी। इतना याद रखो, अब तुम्हें वो बोलना पड़ेगा जो नितिन दास बोल रहा है, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा बेटा, याद रखना इस बात को। दाल रोटी खानी है तो अब फिर भैंसे ही पालनी पड़ेंगी नहीं बोलोगे तो। भैंसों से याद आया, ये भी सवाल था, कई लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, गुरुजी आप दूध क्यों पीते हो? दूध पीना तो बड़ा अत्याचार है। किस पे अत्याचार है? अरे गायों पे अत्याचार है।
गायों को बार बार गर्भवती बनाया जाता है, बच्चे निकाले जाते हैं, जबरदस्ती धक्के से उसको गर्भवती करके दूध को निकाला जाता है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा ज्ञान हो गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, देवता तक आए, कृष्ण जी आए, दूध पिया, माखन खाया, उनके दिमाग में तो ये नहीं आई बात कभी। आज तुम बहुत बड़े वीगन बने हुए हो, अच्छी बात है, जो तुम बनना चाहते हो बनो, लेकिन तुम किसी और के ऊपर ये लाद दो कि तू भी वीगन हो जा। क्यों हो जा? क्योंकि गाय को बहुत परेशान किया जाता है दूध के लिए। अरे बेशर्मो, केवल परेशान किया जा रहा है ना। अगर सारा भारत आज ही दूध पीना छोड़ दे तो जितनी घर में गाय दिख रही है ना तुम्हें, या तो ये सड़कों पे दिखाई देंगी या फिर बूचड़ खाने में दिखाई देंगी। जब कोई दूध पिएगा नहीं तो दूध बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो पाल के गाय को कौन चारा खिलाएगा? फिर वो बकरी और गाय एक बराबर हो गई। कितना दूध पिएगा घर में अपने बंदा? और जब तुम कह रहे हो कि दूध ही छोड़ दो, फिर तो तुमने गाय की नस्ल ही खत्म कर देनी है। या तो लोग छोड़ देंगे गाय को, जाओ ट्रकों के नीचे आओ, मर जाओ, गंदगी खाओ, कचरा खाओ, प्लास्टिक खाओ, मर जाओ, या फिर बूचड़ खानों में भेज देंगे। कौन पालेगा भाई? कौन पालेगा? तुम तो गाय के कातिल हो जाओगे। रातों रात तुम लाखों करोड़ों गायों के कातिल हो जाओगे अगर तुमने दूध छोड़ दिया तो। कुत्ता पाल लेता है आदमी बिना किसी स्वार्थ के। कुत्ता कुछ देगा नहीं, ना दूध देगा, ना दही देगा, ना मक्खन। गाय नहीं पालता आदमी। पली पलाई गाय छोड़ देता है जब उसका दूध खत्म हो जाता है, घर से निकाल देता है कि नहीं? गाय आज घर में इसलिए है क्योंकि लोग दूध पी रहे हैं, इसलिए गाय का प्रचलन है आज के टाइम में भी। नहीं तो दिखा दो कोई देसी गाय भी पाल रखी हो किसी ने। क्यों? दूध कम देती है। केवल दूध कम देना ही कारण बन गया है कि गाय की प्रजाति खत्म होने पे आ गई। लोगों ने गाय पालनी छोड़ दी देसी। कौन सी पालते हैं? जो 30 लीटर देती है, जो 40 लीटर देती है। और तुम कह रहे दूध पीना छोड़ दो। सारी गाय कत्ल खाने में चली जाएंगी रातों रात और तुम उसके कातिल होगे। पहली बात तो ये समझ लो, ये प्राकृतिक है। बच्चा होना प्राकृतिक है। जब गाय हीट पे आती है तो वो खुद ही अपने आप बोलने लग जाती है। हमारे पंजाब में कहते हैं गाय बोल रही है। अब इसको मेल के साथ मीटिंग करवानी है। तो जब प्रकृति है, जबरदस्ती कोई टीका नहीं लगवाया कि उसको हीट के लिए, वो प्राकृतिक है। जितनी बार प्रकृति उसको मौका दे रही है वो गर्भ धारण कर सकती है, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल। जो जंगलों में बैन गाय हैं या कोई भी फीमेल प्रजातियां हैं, वो भी तब तक बच्चा पैदा करते हैं जब तक प्रकृति रोक ना दे। समझ लो इसको, बात को अच्छी तरह। वहां कोई ज्ञान देने नहीं जा रहा कि हम दो हमारे दो, कि 2 बच्चे हो गए अब ज्यादा नहीं करना है, जो तुम यहां पे लागू कर रहे हो उस चीज को, कि बार बार गर्भ धारण करवा दिया जाता है। भाई नेचुरल है, ये नेचुरल है। हाँ, जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने कई भैंसों के देखा है, भैंसों के इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो दूध उतार दे, क्योंकि भैंसे और गाय दोनों अपने बच्चों के लिए दूध रोक लेती हैं। मान के चलो 5 लीटर दूध देती है तो 2 लीटर रोक लेगी अपने बच्चे के लिए। तुम निकाल नहीं सकते उसका दूध, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए भी रखना है। हाँ, तुम इंजेक्शन लगा देते हो तो ये तुम गलत कर रहे हो, ये काम गलत है। इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो इंजेक्शन लगा दूध वैसे ही गड़बड़ कर गया, जिसमें केमिकल जा रहा है वो पहली गड़बड़ है, और उसके बच्चे का हक भी मारा गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इंजेक्शन पे रोक लगनी चाहिए, ना कि गाय के दूध पे कि तुम पीना ही छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये भी बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। चलो इसके ऊपर तो आगे बात करेंगे। एक और इसी गाय के दूध के ऊपर इंफॉर्मेशन है, वो फिर किसी सेशन में बात करेंगे। तो अभी ये जो दूध वाला चैप्टर है इसको यहीं क्लोज कर दो। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी दूध नहीं पीते, दारू पीते हुए देखे हमने, दूध नहीं पीते। तो दारू पी लेंगे और दूध नहीं पिएंगे, ऐसी महान हस्ती हमने नहीं बनना भाई। तुम अपने आचार्य जी को ही बने रहने दो, अपने गुरु जी को ही बने रहने दो, हमें दूध ही अच्छा है।
तो एक से एक ड्रामेबाज है दुनिया में भाई, 100 मुंह 100 बातें, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। जितनी अकल दी भगवान ने उतनी बात तो करनी है। ठीक है, बात करो, लेकिन आगे का भी रास्ता जानो, दुनिया बहुत बड़ी है। प्रथम दीक्षा ऑनलाइन दे देते हैं हम, वो भी अगर उस लायक हो कोई तो। अगर आप अंडा, मीट, मांस या कोई तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, पुड़िया, गांजा, भांग, शराब, कुछ भी ऐसा नशा करते हैं तो आप इस पंथ के लायक नहीं हैं। नशे 6 महीने कम से कम अगर आप छोड़ चुके हो, ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कई जगह मैं जाता हूं तो बंदा 4-4 साल से 5-5 साल से सत्संग सुन के आया होता है, नाम लेने, और पूछो कि शराब कब पी, बीड़ी कब पी, गुरुजी कल से छोड़ दी थी। ये कल से छोड़ने वाले भैया मत आया करो नाम दीक्षा लेने। कम से कम 6 महीना शराब, गांजा, जर्दा, तंबाकू, अंडा, आमलेट, मांस, मच्छी, ये सब छोड़े होने चाहिए। कम से कम 6 महीना छूटे हों, तब आओ नाम दीक्षा लेने। हमें भीड़ नहीं बढ़ानी भाई, गंजेड़ी थोड़ी नहीं इकट्ठे करने हमने, कोई बीड़ी जर्दा वाले थोड़ी नहीं इकट्ठे करने हैं। साफ सुथरे होके आओ। अंतराम जी साहिब, मुझे अजीब से सपने क्यों, कृपया गुरुदेव मुझे समझाएं, क्यों आते हैं? देखो, सपने हमारे विचार होते हैं, जो हमारा सॉलिड विचार हमारे दिमाग में रह जाता है वही सपना बन के सामने आ जाता है। आपने जानवरों के सपने देखने हैं, आप डिस्कवरी दिन भर देखते रहो, शेर, चीते, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, देखो रात में भी तुम्हें वही दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे सूक्ष्म विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में अटक जाते हैं, उसी से हमारा सपना बन जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, किसी को बुरा सपना भी आ जाता है तो वो भी एक विचार ही है, वो भी सूक्ष्म शरीर का ही खेल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आया चला गया। अब तुम अगर उसी को सोचते रहोगे बार बार कि मुझे तो बड़े गंदे सपने आते हैं, बड़े भूतिया सपने आते हैं, आते आते तो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में आते आते फिट हो जाएगा। और नहीं भी आते तब भी आएंगे, क्योंकि तुम बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो। इसलिए उस चीज को दिमाग से निकाल दो। विमल कुमार, गुरुजी हमारी वजह से अगर बीवी को दुख पहुंचता है तो क्या करें? जो वह चाहती है वो परमात्मा की दया से हो नहीं सकता। भैया, बीवी को दुखी करोगे तो फिर खतरे में तुम ही पड़ जाओगे। देखो, किस कारण दुख पहुंचता है बीवी को, वो कारण आपने लिखा नहीं है। अगर वो लिखने वाला भी नहीं है तब भी उसको आप मंथन करें। जो भी कारण है, जिस कारण भी उसको दुख पहुंच रहा है, आप उस कारण के ऊपर वर्क करें। कुछ ऐसा करें कि वो कारण ही खत्म हो जाए, जो बीज है उसी का नाश हो जाए, तो वो पेड़ नहीं बनेगा। सुषमा सतनाम साई बंदगी, शिवा सतनाम सतनाम, सोनू। बीवी का जो आपने मसला बताया है वो क्यों दुखी है आपसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप उसकी मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारे की आपने वाट लगा रखी हो कि तू भी छोड़ दे पूजा पाठ करना, ये कर वो करना ही? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जो जहां जुड़ा है उसे जुड़ा रहने दो। तुम्हारा फर्ज है कि एक बार ज्ञान समझाना कि भाई इससे आगे भी कोई ज्ञान है, बस। अब अगर उसको चाहिए तो वो तुम्हें खुद मांगेगा तुमसे, नहीं तो तुम ये ड्रामा छोड़ दो ज्ञानी बनने का कि तुम बड़का ज्ञानी बन गए हो, तू भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे। ऐसा बिल्कुल मत करो। घर में कलेश हो जाएगा, झगड़ा बच जाएगा और तुम ही परेशान होगे। याद रखना, तुम्हारी हालत खराब होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को छोड़ के वर्क करो कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है उसको सही करो। देखो, कितना ही जोर लगा लो, तुम कितना ही सोच लो कि मैं फरेब करके ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, भाई तुम यहीं का माल, इसी दुनिया का माल, इसी दुनिया में किसी और तिजोरी में रख लोगे। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने क्या किया, उसके पास जो पैसे आने थे वो तुम्हारी तिजोरी में आ गए, लेकिन पैसे यहीं के यहीं रह गए। कर्म तुमने बांध लिया। अगर तुम्हारा गुजारा अच्छा चलता है ईमानदारी के काम से, तो नकली काम मत कर भाई। थोड़ा कम कमा ले, इज्जत का कमा ले, अपने मन को संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने सही तरीके से पैसा कमाया है। इसमें बरकत हो जाती है, याद रखना इस बात को। कबाड़ के काम में और भी बहुत कुछ है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कबाड़ के काम में केवल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 50-50 हजार लाख रुपए का माल इधर से उधर कर देते हैं। हमारे पास भी हैं ऐसे भगत जिन्होंने कबाड़ के काम में काम करते थे और उन्होंने कबाड़ का काम ही छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया सत्संग सुन के कि भाई ऐसा पैसा अब नहीं कमाना हमने। बहुत अच्छी बात है। अब वो कोई भूखे नहीं मर गया, 4 साल हो गए उनको, 3-4 साल,
कबाड़ का काम ही छोड़ दिया उन्होंने। 50-50 हजार रुपए कमा के, ऊपर की कमाई, सैलरी तो केवल 10,000 12,000 होती थी, ऊपर की कमाई 50,000 रुपया। इंजीनियर नहीं कमा रहा इंडिया में। छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी लाइन पकड़ी, परमात्मा की दया से बहुत अच्छी चल रही है। विश्वास करके देखो, परमात्मा बहुत कुछ कर सकता है मेरे भाई, तुम विश्वास तो करके देखो। बात ये है, और तुम्हें विश्वास ही नहीं है उस पर, तो तुम कुछ भी कर लो, फिर कुछ होने वाला भी नहीं है। तो सारा खेल विश्वास का है। काम ही नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो हमारा काम ही नहीं है उसको सुनना। हमारा काम क्या है? अपना सुनाना। हम यहाँ सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए आए हैं, पहले तो ये समझ लो। ये सुनने वाला काम हमारे पास नहीं है, हम सुनाने आए हैं। जो हमारी सुन लेगा वो पार हो जाएगा, जो हमारी नहीं सुनेगा वो यहीं धक्के खाएगा। जो ना माने कहा हमारा, और राम रहा उन्हों से न्यारा। जो हमारी बात नहीं मानेगा, राम उसके पास आएगा ही नहीं। और कोई गंदा बोलता है तो परमात्मा बुलवा रहा है ना, उसकी औकात, उसके अंदर क्या भंगार भरी है, क्या कचरा है, मुंह खोलेगा तभी तो बाहर आएगा। कोई भी मेरे बारे में गलत बोलता है तो अच्छी बात है, उसकी असलियत परमात्मा दिखा रहे हैं सबको। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे आश्रम में हमारे साथ जुड़े और बड़े संत बनने की कोशिश करने लगे कि हम भी संत हैं, हम भी संत हैं, अपने नाम के आगे संत भी लगाने लग गए। अच्छा जी, बस थोड़े दिनों की बात थी, ऐसा झटका लगा कि गालियां ही गालियां देने लग गए। अब जब गालियां दे रहा है कोई बंदा तो उसको संत तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहता किसी को कि भैया ये संत नहीं है, ये चोर है, तो कोई मेरी बात को यकीन नहीं करता। परमात्मा ने उसी के मुंह से निकलवा दिया कि वो चोर है। परमात्मा ने उसी के मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें निकलवा दी कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये नितिन दास का चेला था, ये भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा था। और जो मैंने कहा था कि 2023 में ये सब बाहर निकलते आएंगे, सांप भी पकड़ लिए मैंने इन लोगों के चक्कर में। 2-3 सांपों की भी फोटो लगा रखी थी मैंने कि आस्तीन के सांप बाहर निकलेंगे। ऐसी थोड़ी नहीं बोल रहा हूं मैं 2019 से 18 से, 2020 में भी मैंने इतना बोला, सांपों की फोटो लगाई, तब भी नहीं समझ में आई आप लोग के। ये सब होना है, दिस ऑल थिंग्स आर प्री प्लान्ड, नोबडी कैन चेंज, नोबडी कैन चेंज इट। ये होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, समझे? ये असलियत सबके सामने आनी ही आनी है। तो जो होता है अच्छा होता है। हम सारी दुनिया की गालियां खाने के लिए तैयार हैं, दे दो गालियां, सारे झोले अपने भर भर के लेके आओ, हमारे आंगन में खाली कर दो। गालियों के और बदनामी के, नितिन दास ने ऐसा खा लिया, नितिन दास ने दारू पी ली, नितिन दास ने मीट खा लिया, अंडे खा लिए। अभी कोई बता रहा था कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, आप कोई नशा करते हो क्या, रात में पैक लगाते हो? अरे भैया हमें पैक की जरूरत ही नहीं है, हमारी परमानेंट ही नशीली है। क्या किया जाए? तो लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती है। आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, आप अपने कान बंद कर सकते हो। तो इसलिए कान बंद करो और आनंद में रहो। कोई क्या बोलता है उसके कर्म है, अपने कर्म फोड़ रहा है, फोड़ने दो, हम क्या करें? हमें जो मालिक ने ड्यूटी दी है, हमें उस पे विचार करना है कि वो ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। बस दिन का चैन, रातों की नींद, आज इतने साल हो गए चलते हुए, लगातार लगातार क्या पड़ी है भैया? हमें भी ऐसी अच्छा लगता है, आराम से बैठें, आराम से लेटें, टांगे पसार के, 2-4 चेले आए, तेल मालिश करें, हाथ पैर दबाएं। किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता? पागल कुत्ते ने काटा है, दिन रात दौड़ रहे हैं, पैरों की ऐसी तैसी हो गई है, हालत खराब हो गई है। किसको क्या जरूरत है? हम भी कोई आश्रम बना लें, आराम से एसी लगा लें, संडे संडे का सत्संग कर देंगे, हजारों लोग आ जाएंगे अपने आप, दौड़े दौड़े भागे भागे ट्रेनों में। तो हम में और उनमें फर्क क्या रहा? जो ये ड्रामा चलता आ रहा है आज के टाइम तक, इनमें और हमें फर्क क्या रहा? हमारा मकसद ये नहीं है जो इन लोगों का मकसद था कि 4 चेले जुड़ जाएं तो झोपड़पट्टी से निकल के एक महल खड़ा कर लें। भैया महल छोड़ के आए हैं हम लोग, झोपड़पट्टी में रह लेंगे हम लोग, हमें महलों की जरूरत नहीं है। यहां पे उल्टा काम चल रहा है। यहां पर वो ज्ञान चल रहा है जिससे हस्ती खत्म हो जाती है। हस्ती बनाने वाले लोग नहीं है हम।
और मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं अपने चेलों की हस्ती खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने चेलों की हस्ती खत्म नहीं कर पाया तो फिर कहीं ना कहीं जाके बस्ती बसा लेंगे ये लोग। याद रखो, मैं यहां पर तुम्हें कोई संत महात्मा बनाने नहीं आया, तुम्हें कोई यहां मशहूर करने नहीं आया, कोई यहां तुम्हें पीर पैगंबर बनाने नहीं आया। यहां मैं तुम्हारी हस्ती खत्म करने आया हूं। तुम्हें मन माया 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण रहने ही नहीं दूंगा मैं। याद रखना, हस्ती खत्म होगी तभी ये गंदी बस्ती खत्म होगी, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। उस घर में करवानी चाहिए अगर आप मीट मांस नहीं खाते। शादी उस घर में करनी चाहिए जहां भले थोड़ी सी आमदनी कम हो लेकिन साफ सुथरा घर हो, ताकि ये दिक्कत आए ही ना। याद रखो, हम इस दुनिया में केवल समय बिताने के लिए आए हैं। ये मत सोचना कि यहां सुख लेने के लिए आए हैं, कि सुख के लिए हम कुछ भी गलत काम कर लें। वो सुख किसी काम का नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई भी अपनी बेटियों को नाम दीक्षा दिलवाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं उठाएगा। भले गरीब घर में लड़की चली जाए, लेकिन खाने पीने वालों से या तो उनसे कमिटमेंट ले लो कि भाई हमारी लड़की नहीं खाती है, ना ही आपको बना के देगी ना खाएगी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तब तो समझ में आता है कि ठीक है, तुमने पहले ही इंतजाम कर लिया कि भाई ठीक है नहीं बनाएगी। लेकिन अगर तुम ये सब नहीं करते और केवल उसके पैसे देखते हो, उसकी नौकरी देखते हो, उसका बिजनेस देखते हो कि लड़की यहाँ खुश रहेगी, सुखी रहेगी, लेकिन मीट खाना पड़ जाएगा, बनाना पड़ जाएगा, तो किसी काम का नहीं भाई वो सुख। किसी काम का सुख नहीं है वो। समझ लो इस बात को। पहली बात तो उसको प्यार से समझाना चाहिए अपने पति को कि आपको खाना है, आप बाहर खा के आ जाओ, हमारा धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो। पहले तो ये बात समझनी चाहिए। अगर बाय चांस नहीं बात बनती है, नहीं मानता है वो, तो अगर नाम दीक्षा नहीं ले रखी है तो वो बना सकती है। नाम दीक्षा ले ली है तो फिर रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। दीदी खाती थी, अब नहीं खाना चाहती, अच्छी बात है अब नहीं खाना चाहती, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि कर्म बंधन है भाई, इसको भुगतना पड़ेगा। अच्छी बात है। तो धीरे 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 बनाना भी छोड़ें और सात्विक हो जाए बिल्कुल। पतिदेव को बोले बाहर से खा के आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर बाहर से खाना खा लो। देखो, चरणामत वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका जीवन में। चरणामत लेने के बाद अहंकारी मन शिथिल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि आपको चरणामत मिल गया तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता। हमारे कर्म है, हमें भुगतने पड़ते हैं। चरणामत की महिमा अलग है। जो आप सोच रहे हो वो नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ केवल चरणामत नहीं मिला इसलिए, ऐसा नहीं है। वक्त सुरती को स्थिर करने के लिए कुछ ट्रिक बताओ। पहली बात तो ये है, यहाँ साधना चल रही है, ट्रिकें नहीं चल रही हैं। ट्रिक होता है शॉर्टकट। यहां पर पल पल गुरु को बंदगी सदा नवाऊं शीश, यहां पर सुमिरन की सुधियूं रहे जीव गागर पनिहार। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आपको दुनिया से ज्यादा परमात्मा से प्रेम होता है। तब आप ये नहीं कहोगे कि मैं ध्यान कैसे करूं। अभी तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए, तुम्हारी बहन को कुछ हो जाए, तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाए, अब तुम नहीं कहोगे कि कुछ ऐसा करो जी मेरी माँ मेरे ध्यान में आ जाए, मेरा बच्चा मेरे। तुम्हारा ध्यान ही नहीं टूटेगा वहां से, क्योंकि तुम परमात्मा से ज्यादा उनसे प्यार करते हो। परमात्मा से प्यार करते होते तो ध्यान वहां से नहीं टूटना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है, भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमात्मा से बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का। जो गुरु ने बोला है आप उसको बस करते जाओ, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। आपको गुरुजी ने कह दिया कि बेटा गड्ढा खोदो, कुआं खोदो, पानी मिलेगा, अब खोदते जाओ। अब तुम फुट मत गिनो कि 10 फुट हो गया जी नहीं मिला, 15 फुट हो गया जी नहीं मिला, 50। जब तक खोदते जाओ जब तक मिल ना जाए, बस ये समझ लो। जैसे ही मिलेगा पानी पियोगे तृप्ति हो जाएगी, बस इतना समझ लो। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। गिनतियां मिनतियां नहीं बताई हैं कि 1 साल राम जप लो, 2 साल राम जप लो, 10 साल जप लो, जब तक घट में प्राण। और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम कौन होते हो, हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि कितने टाइम में परमात्मा मिल जाएगा। कोई ट्रिक बता दो जी। परमात्मा अपने आप मिलता है, चिंता मत करो, विश्वास करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करो, सब कुछ मिलेगा। ये जिम्मेदारी उठाओ। जितनी बार भी आपके यहाँ सत्संग होगा तो स्कूल में कोई 200, 400, 500 बच्चों का कोई स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो,
बच्चों के स्कूल में सत्संग जरूर रखवाना है आपने, क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग में ये बीज पड़ गया, शरीर और आत्मा का खेल समझ में आ गया, तो समझो कि 10 गुना वेग से ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर ये काम हो जाए तो बहुत जरूरी है ये भी। बहुत से भगत है जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एक शहर में 2-2, 3-3 स्कूलों में भी सत्संग करवाए उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप बढ़ाएं। अगर कोई टीचर है, कोई इंस्टीट्यूट खोला हुआ है किसी ने, अपने इंस्टीट्यूट में सत्संग रखवाएं। बच्चे होशियार हैं, बच्चे समझदार हैं। जब हम प्रूफ के साथ हर बात समझाएंगे तो सबको समझ में आएगी, और बच्चे समझ गए तो समझो कि उनके घर वाले भी समझेंगे धीरे धीरे। आजकल बच्चों की बातों पे भी घर वाले बहुत गौर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा वो अपडेशन लेके आ सकता है जो हमें नहीं मिल सकती। आजकल बच्चों को बच्चे नहीं समझना, घर वालों को समझाने लग जाते हैं बच्चे।